नमस्कार साथियों, वीडियो को शुरू करने से पहले आपको एक छोटी सी जानकारी देता हूं। अगर आप भी YouTube पर सिर्फ वीडियो देखकर पैसा कमाना चाहते हैं तो इस चैनल किडी टून्स को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ आपको हर रोज रात 8 बजे एक वीडियो मिलती है जिस वीडियो में सिर्फ 5 अंक का नंबर छिपा होता है और उस नंबर को आपको सिर्फ कमेंट में लिखना होता है और आपको 100 रुपए दिए जाते हैं UPI द्वारा। पंडित धीरेंद्र शास्त्री और अनिरुद्ध आचार्य के बीच हुई लड़ाई। नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पहचान हमारी पर। साथियों, आज की इस वीडियो में आप जानेंगे कि आखिर क्यों धीरेंद्र शास्त्री और अनिरुद्ध आचार्य के बीच लड़ाई हुई और इसका क्या कारण था। हिंदू धर्म और संस्कृति के संदर्भ में पंडित धीरेंद्र शास्त्री और अनिरुद्ध आचार्य जैसे विद्वानों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इन दोनों के विचारों और दृष्टिकोणों में भिन्नताएं अक्सर चर्चा का विषय बनती है। हाल ही में इन दोनों के बीच एक विवाद ने समाज में हलचल पैदा कर दी है। इस लेख में हम इस विवाद के कारण, प्रभाव और संभावित परिणामों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। विवाद की पृष्ठभूमि: पंडित धीरेंद्र शास्त्री, जो बागेश्वर धाम के प्रमुख हैं, ने अपने प्रवचनों और धार्मिक कर्मकांडों के माध्यम से लाखों लोगों के बीच एक अलग पहचान बनाई है। वहीं अनिरुद्ध आचार्य एक स्थापित विद्वान हैं जो धार्मिक विषयों पर गहराई से विचार करते हैं और समाज में जागरूकता फैलाने का काम करते हैं। दोनों की लोकप्रियता ने उन्हें एक दूसरे के समकक्ष ला खड़ा किया है, जिससे उनकी विचारधाराओं में टकराव होना स्वाभाविक था। विवाद का कारण: यह विवाद तब शुरू हुआ जब पंडित धीरेंद्र शास्त्री ने एक सार्वजनिक मंच पर कुछ ऐसे विचार व्यक्त किए जिन्हें अनिरुद्ध आचार्य ने असहमति पूर्वक लिया। पंडित धीरेंद्र ने कथित रूप से कुछ परंपराओं और मान्यताओं को चुनौती दी जो अनिरुद्ध के अनुसार हिंदू धर्म के मूल सिद्धांतों के विरुद्ध थीं। इस बहस ने समाज में तीव्र प्रतिक्रियाएं उत्पन्न की, जिससे समर्थकों और विरोधियों के बीच टकराव की स्थिति बनी। सोशल मीडिया पर भी इस विषय पर चर्चा तेज हो गई और दोनों पक्षों के समर्थक एक दूसरे पर तीखे आरोप लगाने लगे। विवाद का विस्तार: इस विवाद ने न केवल धार्मिक समुदाय को प्रभावित किया, बल्कि समाज के विभिन्न तबकों में भी विभाजन उत्पन्न किया। कुछ लोग पंडित धीरेंद्र के विचारों को प्रगतिशील मानते हैं, जबकि अन्य उन्हें धार्मिक परंपराओं का अपमान समझते हैं। अनिरुद्ध आचार्य के समर्थकों का कहना है कि उनके विचारों में गहराई है और उन्हें धर्म के सच्चे प्रवक्ता के रूप में देखा जाना चाहिए। मीडिया की भूमिका: मीडिया ने इस विवाद को हवा दी, जिससे दोनों पक्षों के बीच की खाई और गहरी हो गई। चैनलों पर बहसों का दौर शुरू हुआ, जहां विशेषज्ञों ने अपने अपने पक्ष रखे। इस तरह की चर्चाओं ने समाज में और भी विवाद को जन्म दिया। समाज पर प्रभाव: इस विवाद का प्रभाव समाज के विभिन्न हिस्सों पर पड़ा। कई युवाओं ने इसे एक अवसर माना है कि वे धर्म और परंपरा के बारे में नए विचारों को समझ सकें। वहीं कुछ बुजुर्गों ने इसे असंवेदनशीलता का उदाहरण माना। निष्कर्ष: पंडित धीरेंद्र शास्त्री और अनिरुद्ध आचार्य के बीच का यह विवाद न केवल व्यक्तिगत मतभेदों का परिणाम है, बल्कि यह भारतीय समाज में धर्म और परंपरा के महत्व पर भी गहराई से विचार करने का एक अवसर है। इस विषय पर आगे की चर्चा और अध्ययन आवश्यक है, ताकि हम इस विवाद के मूल में छिपे मुद्दों को समझ सकें और एक समृद्ध, सहिष्णु समाज का निर्माण कर सकें। यह लेख इस विवाद के सभी पहलुओं को सामने लाने का प्रयास करता है, जिससे पाठकों को इस जटिल मुद्दे को समझने में मदद मिलेगी।